नमस्कार, मैं हूं विवेक और कल मैंने आपको बताया था दिल्ली की एक्साइज़ पॉलिसी के बारे में कि किस तरह से दिल्ली के शराब माफिया के ऊपर एक अटैक थी एक्साइज़ पॉलिसी और उससे तंग आकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी दिल्ली में तरह तरह के प्रदर्शन किए और इस पॉलिसी का विरोध किया। अगर नहीं देखा है तो कल का वीडियो देखें, उसमें आपको सब साफ होगा कि ये लिकर पॉलिसी का असली खेल है क्या। आज मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। इसी लिकर पॉलिसी में एक व्यक्ति हैं शरद चंद्र रेड्डी। जी हाँ, अरबिंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी। ईडी इनको गिरफ्तार करती है 10 नवंबर को इसी लिकर पॉलिसी में। अब देखिए इसके बाद हुआ क्या। बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ने और परास्त करने का प्रयास किया और दूसरी तरफ जो उनका एक तरीका सामने आया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कि किस तरह से उससे उगाही की जा रही है, उसमें भी एक नया मोड़ ये कि इस मामले में भी एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर आक्रमण जारी था और दूसरी तरफ उगाही जारी थी। शरद चंद्र रेड्डी अरबिंदो फार्मा के गिरफ्तार होते हैं 10 नवंबर को और ठीक 5 दिन के बाद शरद चंद्र रेड्डी 5 करोड़ रुपए का चंदा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से। अभी आई नई लिस्ट में इसका खुलासा हुआ है। अब देखिए 10 नवंबर को गिरफ्तार हुए और 5 नवंबर को शरद चंद्र रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से 5 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया। आखिर कुछ न कुछ तो पका होगा। और इसके बाद पका ये कि अरबिंदो फार्मा के यही शरद चंद्र रेड्डी 1 जून 2023 को सरकारी गवाह बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना, सरकारी गवाह बनने के फ़ायदे। और सरकारी गवाह बनने के बाद सारी डील फाइनल होती है और दोस्ती परवान चढ़ती है और 8 जून 2023 को यही शरद चंद्र रेड्डी 40 करोड़ रुपए का दान और देते हैं इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को। अब आप समझिए कि आखिर असली खेल है क्या। एक तरफ इस लिकर पॉलिसी से अरविंद केजरीवाल उनकी आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी में से कुछ हथियार वसूली के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।